Okay, so let's look at this question. An artificial pacemaker is implanted subcutaneously and connected to the heart in patients. Okay, so he is asking कि artificial pacemaker जो है वो पेशेंट्स को लगाया जाता है, किसको लगाया जाता है? कोई क्वेश्चन है? इतना सिंपल है। अगर मैं कोई चीज आर्टिफिशियल यूज कर रहा हूं, मतलब नेचुरल वाला मेथड जो है वो या जो नेचुरल स्ट्रक्चर है या ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है। क्लियर पॉइंट? ठीक है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर कोई पहन रहा है, कई औरतें आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं, क्यों पहनती हैं? जिनके पास नेचुरल नहीं होती। जो असली सोना खरीद पाएगा वो आर्टिफिशियल के पहनेगा, या उनको लगता है कि मैं नया पहन के जाऊंगी तो चोरी हो जाएगा तो वो आर्टिफिशियल पहनेगा। तो बेटा यहाँ मान लो कोई भी कोई चीज आर्टिफिशियल तभी यूज करेगा जब वो नेचुरल यूज नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो आपको बस नेचुरल का फंक्शन ढूंढना है। ठीक है, तो नेचुरल पेसमेकर का क्या काम होता है? हार्ट का रिदम बनाना। तो अगर हाथ का रिदम सही नहीं होगा तो हम क्या यूज करेंगे? आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो आंसर आ गया कौन से वाला? विद इरेगुलरिटी इन हार्ट रिदम। किसी का हार्ट का रिदम प्रॉपर नहीं हो रहा तो हम पेसमेकर देंगे जो कि उसके हार्ट के रिदम को प्रॉपर ले आएगा। देंगे मतलब लगाएंगे। ठीक है ना? ऐसी कोई गोली नहीं है, पेसमेकर दे दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं जिनको ज्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए डिटेल में। कह रहा है हैविंग 90% ब्लॉकेज ऑफ 3 मेन कॉरोनरी आर्टरीज। तो बात है, अगर कॉरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज है तो बाईपास करो। बाईपास नहीं करना तो स्टंट डालो। स्टंट नहीं डालने, ठीक है, तो भैया क्लॉट बस्टर दो, स्टेप्टोकाइनेस वगैरह दो। ये भी नहीं कर सकते तो खून पतला करो, है ना? तो ये सब करोगे ना यार। ब्लॉकेज होगी तो खून पतला करोगे। खून पतला नहीं कर सकते मतलब ब्लड थिनर दोगे, ब्लड थिनर नहीं दे रहे तो भैया क्लॉट को हटाओगे वहां से, है ना? हटा नहीं सकते तो भैया साइड से रास्ता निकालोगे, बाईपास करोगे। ये सब करोगे ना। रिदम करने से क्या हो जाएगा? रिदम तो ऑलरेडी ठीक है उसका, यहाँ बताया नहीं है। आ रही बात समझ में? तो अगर क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है तो फिर उससे डील करोगे। फिर ये पेस मेकर लगा के क्या करोगे, है ना? तो पेस मेकर नहीं लगाते जब ब्लॉकेज होती है तो, है ना? अच्छा, हैविंग अ हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई हो तो गोली दो उसको लो ब्लड प्रेशर की। उसको बोलो अनुलोम विलोम करे, प्राणायाम करे, है ना? स्ट्रेस कम ले, नमक कम खाए, ठीक है, चीनी भी कम खाए, और हेल्दी डाइट मेंटेन करे, एक्सरसाइज करे, स्लो एक्सरसाइज करे, हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर ठीक। क्या दिक्कत है उसमें? ये थोड़ी करेंगे कि उसको पेस्ट में लगा देंगे। डी ऑप्शन, सफरिंग फ्रॉम आर्टरी स्क्लेरोसिस। आर्टरी स्क्लेरोसिस क्या होता है? बुढ़ापे में, एज के साथ, ठीक है ना, आर्टरी स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ने लगती हैं। और वो स्टिफ हो जाती है तो भैया अब जब स्टिफ हो जाएंगी तो आपने देखा होगा कि जैसे आप गद्दे पे गिरे, है ना, तो गद्दा दब गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चोट आपको कम लगी। वही आप एक सख्त जगह पे गिरोगे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, चोट आपको ज्यादा लगेगी। तो आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती हैं, खिंच जाती हैं, प्रेशर हाई हो तो प्रेशर हाई होता है, खिंचती हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर महसूस नहीं होता। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है? स्टिफनेस हो जाती है आर्टरी की। अब आर्टरी की स्टिफनेस हो गई तो भैया जब ब्लड प्रेशर लगाएगा तो वो खिंचेंगे नहीं, है ना, वो स्ट्रेच नहीं होंगी। स्ट्रेच नहीं होंगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वो हाई हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो आर्टरी स्क्लेरोसिस बुढ़ापे में हो जाता है तो हो गया, क्या करें अब? उससे रिदम से तो कोई मतलब नहीं है हार्ट के, ठीक है? तो ये इसके केस में भी हम पेसमेकर नहीं लगाएंगे। तो पेसमेकर क्यों लगाते हैं? पेसमेकर लगाते हैं रिदम को सेट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है बेसिक सा कंडक्शन ऑफ हार्ट का। कंडक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्सेप्ट इज कंडक्शन ऑफ हार्ट। आंसर इज सी। ठीक है, सी इज द आंसर। कॉन्सेप्ट यूज्ड इज कंडक्शन ऑफ